लिए प्लीज पूरी समय। मेरा नाम अजय है और मैं बिजली विभाग में काम करता हूँ। मेरी एक खूबसूरत पत्नी और 1 साल का प्यारा सा बेटा है। हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। हमने लव मैरिज की थी, इसलिए शादी से पहले से ही मेरी पत्नी के घर पर मेरा रोज आना जाना लगा रहता था। मेरी पत्नी का परिवार छोटा था। उनके घर में उनकी माँ थी, बाप, एक छोटी बहन, उसकी छोटी बहन से तो मैं शादी से पहले ही काफी घुल मिल गया था। ससुर जी रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, सासू माँ हाउसवाइफ हैं और साली MBBS कर रही है। ससुर जी के रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला उसे समझदारी से उन्होंने निवेश किया, जिससे घर की स्थिति काफी अच्छी हो गई थी। अब वे अपने दोस्त के साथ साझेदारी में बिजनेस करते हैं, इसलिए दिन भर व्यस्त रहते हैं। मैं एक अच्छी पोस्ट पर बिजली विभाग में काम करता हूँ और मेरी पत्नी एक HDFC बैंक में मैनेजर के पद पर काम करती है। हमारे बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी सासू माँ ने खुद ही उठा ली। वो इस काम को खुशी खुशी करती हैं क्योंकि यह उनके लिए एकमात्र मनोरंजन दी है। सच कहूँ तो मेरी सासू माँ ने खुद को बहुत अच्छे से मैश किया हुआ है। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी 2 बेटियां हैं और उनकी उम्र 45 साल है। उनका शरीर पहले से ही एक मलयालम अभिनेत्री जैसा है, इसलिए उनकी डिलीवरी के बाद भी शरीर पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। उनकी लंबाई करीब 5 फुट 5 इंच है। घुटनों तक लंबे काले घने बाल, हल्के भूरे रंग की आंखें और उनका शरीर एकदम संतुलित है। उम्र के हिसाब से थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, लेकिन चेहरे पर एक भी छुट्टी नहीं आई है। साफ सुथरी गोरी त्वचा और एक आकर्षक महिला है। कुल मिलाकर किसी भी पुरुष को आकर्षित करने के लिए जो चाहिए वो सब उनके पास है। जब से मैंने उन्हें पहली बार देखा था तभी से मेरा मन उनके लिए आकर्षित हो गया था, लेकिन समाज के नियम, संस्कार और रिश्ते नाते सोचकर मैं अपने मन को समझा लेता था। शादी के बाद जब मेरा बेटा पैदा हुआ और पत्नी को 4 महीने में नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी, तब सासू माँ ने बेटे की देखभाल अपने हाथों में दे रही थी। इसी वजह से मुझे रोज बेटे को छोड़ने और लेने के लिए ससुराल जाना पड़ता था। इसी बहाने मुझे सासू माँ से मिलने का मौका भी मिल जाता था। उनसे रोज मिलने और बातचीत करने के बाद मेरे अंदर दबे हुए विचार दर से उभरने लगे थे। तब मैंने ठान लिया था कि एक दिन उनसे अपने मन की बात जरूर करवाऊंगा। कई दिनों तक तो मैंने कोशिशें की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसी बीच ससुर जी के किसी रिश्तेदार का निधन हो गया और उन्हें 7 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। बेटी भी उनके साथ चली गई थी और घर में सिर्फ मैं और मेरी सासू माँ रह गए थे। विधि के दिन मुझे और मेरी पत्नी को छुट्टी लेनी पड़ी। कार्यक्रम के बाद बचा हुआ खाना घर ले जाने के लिए डिब्बों की जरूरत थी और ये काम मुझे और सासू माँ को करना था। हम डिब्बे लेने मेरे घर पर गए। सासू माँ को पता था कि घर में क्या क्या और कहाँ पर रखा है। डिब्बे उठाने के दौरान मैंने अचानक किचन में जोर से गिरने की आवाज सुनी। तब दौड़ कर देखा तो सासू माँ जमीन पर गिरी हुई थी। तब वे अलमारी पर रखे हुए डिब्बे उतारने की कोशिश कर रही थी और शायद इसीलिए गिर गई थी। उनके पैर में चोट आ गई थी जिससे चलने में दिक्कत हो रही थी। तब मैंने उन्हें सहारा देकर उठाया और बाहर के कमरे तक ले गया। इसी दौरान कई बार हमारा हाथ एक दूसरे से टकराया, जिससे मेरे अंदर अजीब सी भावना जाग उठी थी। सासू माँ ने कहा, जमाई बाबू बहुत दर्द हो रहा है, कुछ मलहम या दवाई दे दो। मैं तुरंत अंदर गया और मुंह उठाकर ले आया और अपनी सासू माँ के हाथों में दे दी। तब उन्होंने बताया कि उनके तलवे और घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा, इसे आप घुटने और तलवों पर लगा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन साथ ही पूछा, तलवे पर मलहम आप लगा देंगे जमाई बाबू? पहले तो मुझे थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन फिर मन में सोचा कि इसी बहाने आज पैर छूने का मौका मिलेगा, बाकी बातें बाद में देख लेंगे। पता नहीं उन्हें क्या लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा, अगर आपको कोई परेशानी न हो तो रहने दीजिए। तब मैंने जवाब दिया, नहीं मैं लगा देता हूँ। यह कहते ही उनके चेहरे पर संतोष के भाव दिखाई दिए। फिर मैंने उनका पैर अपने हाथ में दिया और तलवे पर हल्के हाथ से मलहम लगाकर मालिश करने लगा। दर्द वाली जगह पर हल्के और बाकी हिस्सों पर थोड़े जोर से दबा देते हुए मसाज करता रहा और देर बाद उनसे पूछा, अब ऐसा लग रहा है? उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। मैंने पूछा, और मसाज करूं क्या? उन्होंने तुरंत कहा, हाँ। इसके बाद मैंने धीरे धीरे पूरे तलवे की मालिश शुरू कर दी। अब अपने अनुभव के आधार पर मैं जान गया था कि कहाँ कहाँ दर्द हो सकता है। फिर कुछ मिनटों के बाद पूछा, सासू माँ आप ऐसा लग रहा है? उन्होंने कहा, अब आराम महसूस हो रहा है, बस अब ठीक है, अब मैं घुटनों पर खुद लगा लूंगी, तब तक आप बेटी के कपड़े देख पेटीएम। उनके ऐसा कहने से मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके कहा, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं घुटनों के भी मालिश कर देता हूँ। मुझे पता नहीं था कि उनका जवाब क्या होगा, लेकिन उन्होंने
हंसते हुए कहा, तलवों पर मलहम लगाते मैं इतना झिझक रहे थे, घुटनों पर लगाने के लिए तैयार हो गए। इस सवाल से मैं चौंक गया, समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। तभी वो बोली, अगर तुम लगाना चाहते हो तो लगा, तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर मैंने संभलते हुए कहा, मैं बस आपकी मदद के लिए कह रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए मलहम मेरे हाथ में दे दिया। मैं खुश होकर उनके घुटनों की मसाज करने लगा। मैंने फिर से हाथ गोल गोल घुमाते हुए उंगलियों से दवा देकर मारने शुरू की। अब तक तलवों की मसाज करने के बाद घुटनों की मसाज कर रहा था। शुक्रवार की बात ये थी कि सासू माँ सीधी लेटी हुई थी, इसलिए उन्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा था, वरना पता नहीं यह देखकर उनका क्या रिएक्शन होता। लेकिन मैं तो इस बात से खुश था, इतने सालों में जो भी बातें मन के अंदर तभी हुई थी, शायद वो आज पूरी हो सकती हैं। तब सासू माँ आंखें बंद करके मालिश का आनंद ले रही थी और उनके चेहरे से यह साफ झलक रहा था कि उन्हें इससे राहत मिल रही है। फिर भी मैंने पूछा, कैसा लग रहा है सासू माँ? और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बहुत अच्छा लग रहा है जमाई बाबू, आपके हाथों में तो जादू है। हालांकि एक चीज मैंने नोट की थी, उनके बोलने का लहजा अब थोड़ा बदला हुआ था। यह सुनकर मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया, लेकिन इससे मेरी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई। मैंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा और धीरे धीरे मालिश करता रहा। कुछ देर बाद मैंने फिर से पूछा, कैसा लग रहा है सासू माँ? इस बार उनके चेहरे पर अलग ही भाव थे। उन्होंने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह देखकर मेरा मन खुशी से भर गया। वो बोली, क्या बात है जमाई बाबू, और फिर पास आकर बैठ गई। तब मैंने कहा कि आप भी मुझे जमाई बाबू ही कहकर बुलाओगी, अब तो सिर्फ मुझे अजय का होना। इस पर वो बोली, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। उनकी यह बात सुनकर मैं खुश होकर तुरंत मान गया। तब उन्होंने अपनी एक शर्त बताई कि तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं, इसी 20 मिनट में काम निपटाना होगा। तब मुझे समझ में आ गया था, ससुराल में सास और ससुर के बीच अनबन चल रही होगी, लेकिन अब शायद यह समस्या खत्म हो रही थी। से करीब 20 मिनट बाद ही मेरा मोबाइल बजा। तब मैंने उठकर देखा तो मेरी पत्नी का फोन था। उसने पूछा, कितनी देर और लगेगी? दफ्तर से निकले हमें करीब 2 घंटा हो गया है। तब मैंने कहा, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, और फोन काट दिया। इसके बाद हमने जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर वहां से निकलने का फैसला किया। सासू माँ की मुस्कान और उनके बदले हुए भाव मेरे मन में कई सवाल छोड़ गए थे, लेकिन उस पल में मैंने सब कुछ पीछे छोड़ते हुए सिर्फ उनके खुशी और राहत को महसूस किया। हम दोनों तैयार होकर निकलने लगे। दरवाजा बंद करने से पहले उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, अजय, आज तुमने जो भी किया वो किसी ने कभी नहीं किया। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उनकी बातों में एक गहराई थी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर गई। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे इसमें इंसान की क्या बात है सासू माँ, आपको खुश रखना यह तो मेरा फर्ज है। उन्होंने सर हिलाते हुए कहा, शायद तुमसे फौज का हो, लेकिन मेरे लिए यह एक नई शुरुआत जैसा है। मैंने उनकी बात को समझने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा कुछ कहे बिना कार तक बढ़ गया। तब उनके चेहरे पर एक संतोष और अपनापन साफ झलक रहा था। रास्ते में मन में बस यही ख्याल था कि कभी कभी रिश्ते अपने असली मायने तब समझ में आते हैं जब हम दिल से किसी की मदद करते हैं। शायद आज का दिन हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। हम घर पहुंचे तो मेरी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, माँ का ख्याल रख रहा था। मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुराती। उस रात मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। शायद कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं जहाँ शब्द कम लेकिन एहसास गहरे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में